हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 60। चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। तो 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर क्या है, रिलेटेड है। ओमना जो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रही है, अब वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस पहुंचेगी। तो देखो 16 मई को उसने 11:35 पे 11:35 पे यात्रा शुरू की थी। अब 17 मई है, रात का टाइम है 11:30 का, और वो क्या कर रही है, आफ्टर आर लॉन्ग ट्रेन जर्नी, काफ़ी बड़ी ट्रेन जर्नी के बाद वी रीच कोटायम इन द नाइट, वो पहुंच जाती है कोटायम रात को। वली अम्माज हाउस, वली अम्मा क्या थी, मदर की मम्मी यानी कि नानी हाउस, वाज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वी हैव टू टेक 2 ऑटो रिक्शा, उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा की, जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है। एक तरफ उसकी मम्मी और ओमना बैठी है, और ओमना के क्या है, पापा और उसका भाई। 2 ऑटो रिक्शा की टू गेट देयर। वाई देन आई वॉज वेरी स्लीपी, कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्या थी, नींद आ रही थी। आई डिड नॉट इवन टू वेट टू ईट एनीथिंग, मैं वेट भी नहीं कर सकती थी किसी कोई चीज़ खाने की। आई टुक के बाद मैंने स्नान लिया एंड स्लेप्ट, और मैं सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन एस्लीप व्हेन अम्मा वॉक अप मी अगेन, मैंने सोचा इतनी थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ, फिर अम्मा मुझे दोबारा से जगा लेगी। वॉकअप जगाना होता है। वी गॉट रेडी, हम तैयार हो गए। टुक आर लगेज, हमने अपना सामान लिया। एंड वेंट टू द बस स्टैंड, फिर ऑटो रिक्शा से हम बस स्टैंड गए। कहाँ पे, वेंट टू द बस स्टैंड। बली अम्माज फैमिली एंड ऑल्सो केम विद अस, बली अम्मा की फैमिली भी हमारे साथ आई। वी वर 10 पीपल, हम कितने लोग थे, 10 लोग थे। हैंड ए लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान भी था। द बस कंडक्टर केम, जो बस का कंडक्टर था वो आया। अप्पा मीन्स ओमना के पापा, उन्होंने टिकट ली। फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए टिकट ली। वी मैनेज टू गेट सीट, हमने किसी तरह मैनेज कर लिया सीट लेकर, यानी कि हम काफ़ी जने थे और बस में भी काफ़ी रश था, फिर भी हमने मैनेज कर लिया सीट। एज इट वेंट अलोंग, जैसे ही हम थोड़ा आगे चले, द बस गॉट वेरी क्राउडेड, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, लोग सीट्स को शेयर कर रहे थे। जैसे 3 पे है तो वहाँ 4 बैठ रहे थे, 2 वाली पे 3 बैठ रहे थे, तो इस तरह अपनी सीट को शेयर कर रहे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर अवर सीट, हमने भी अपनी सीट को शेयर किया। आफ्टर ए लॉन्ग राइड, काफ़ी बड़ी यात्रा के बाद, द बस रीच द लास्ट स्टॉप, जो बस थी लास्ट स्टॉप इस पे पहुँच गई थी। आई वॉज हैप्पी टू गेट, मैं बहुत खुश थी। माई लेगेज वर स्टिफ, पर मेरी जो टांगे थी बहुत ज़्यादा स्टिफ, दर्द थी। आई कुडली हार्डली स्टैंड, मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। आई थॉट डैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मू अम्माज विलेज, तो मैंने सोचा कि हम अंत में पहुंच ही जाएंगे। अम्मू अम्मा कौन थी, मदर की सिस्टर यानी कि मासी के घर। वट नो आर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, पर वट नो कि हम जल्दी ही अंत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज था, पर हमारी जो यात्रा थी ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, फिर हमारी बस एक वाटर साइड में रुकी। लुक अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, देखो अम्मा वो पॉइंट क्रॉस, यानी कि वो पानी के जहाँ पे बस रुकी थी वाटर साइड के एक उसके पार देखो। डैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, कि वह वहाँ से अब जा सकते हैं, वहाँ जाएंगे। वट हाउ विल यू गेट देयर, कि वो इसमें कैसे जाएंगे। आई वंडर, मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि अब बस से उतरे, अब हम वाटर साइड में आ गए थे, अब वहाँ से हम कैसे पार करेंगे। जस्ट देन आई साई बोट कमिंग, फिर मैंने क्या देखी, एक बोट किश्ती आती हुई देखी। देयर इज़ अ फेरी, वो क्या थी, फेरी। फेरी इस तरह से होती है जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है। अम्मा सेड, ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो आपको पता है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। इमीडिएटली ए बिग क्राउड ऑफ पीपल, तुरंत एक बहुत सारी भीड़ लोगों की स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, यानी कि आनी शुरू हुई। उसमें स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, कुछ स्कूल के बच्चे, आदमी, महिलाएं, एंड ऑल अदर ऑन पैकेट्स, अपने पैकेट्स के साथ और अपने सामान के साथ।
अम्मा एक्सप्लेन, अम्मा ने मुझे एक्सप्लेन किया दैट द फेरी वॉज यूज बाई पीपल, लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है टू क्रॉस द वाटर, यो पानी को पार करने के लिए, एंड रीच द अदर साइड, यानी कि वन साइड से शुरू होकर दूसरी साइड पहुंच जाती है फेरी। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी, जैसे ही थोड़ा सा आगे चली फेरी फिर से खाली हो गई। फिर क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा आगे किसी किनारे पे पहुंची फिर रश ज़्यादा हो गया। द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आर साइड, हमारी साइड से फिर से रश शुरू हो गया। एवरीवन हैड टू पे द फेयर, हर एक कोई क्या दे रहा था, किराया दे रहा था। बिफोर गेटिंग ऑन, अंदर आने से पहले। वेरी सुन, बहुत जल्दी। द फेरी वॉज फुल, फिर से वो फेरी क्या हो गई, फुल। फिर दोबारा से स्टार्ट होगी, जैसे बस में जाते हैं एक स्टॉपेज पे रुकती है, कुछ यात्री उतर जाते हैं और कुछ आ जाते हैं, तो ऐसे ही फेरी में हो रहा था। आई मैनेज टू गेट ए प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग, मैंने अपने आप को मैनेज कर लिया एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे रेलिंग थी। आई सा द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव, तो रिपलिंग क्या होती है, पानी में लहरें उठनी, जैसे कि ये फेरी चल रही है ना, देखो पीछे पानी में कैसे लहरें उठ रही हैं, तो उसको वो बोलते हैं रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर। जब बोट चलती है, फेरी चलती है, तो ऐसे क्या होती है, लहरें उठती हैं। द फेरी मूव, जब वो चलती है। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, जो फेरी थी वो पानी में स्मूथली समतलित तरीके से, मतलब मीन्स काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पे, बैंक्स क्या होते हैं, किनारे पे, जैसे साइड्स में, उसमें क्या थी, पंक्तियाँ बनी हुई थी, यानी कि ऐसे कंटिन्यूस पंक्तियों में, रो में क्या लगे हुए थे, कोकोनट के ट्री लगे हुए थे नदी के किनारे पर। एज वी मूव्ड स्विफ्टली, जैसे ही हम वहाँ तेज़ी से गए, स्विफ्टली होता है तेज़ी से। आई कुड सी पीपल, मैंने वहाँ लोगों को देखा। फिशिंग, मछेरों को जो मछलियाँ पालते हैं। वॉशिंग, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ नहा रहे थे। एंड वर्किंग अलोंग द बैंक, और कुछ किनारों के साथ साथ कुछ काम कर रहे थे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर इनटू द वाटर, जैसे शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम क्या होता है, सन क्या हो जाता है, डिसअपियर, यानी कि दिखना बंद हो जाता है। जब वो नीचे को जाता है तो वो ऑन इनटू द वाटर, पानी में जैसे ऊपर होता है तो नीचे नीचे जब छिपता है तो पानी के अंदर डिसअपियर हो रहा था। द फेरी रीच द आइलैंड, और जो फेरी थी वो कहाँ पहुँच गई थी, टापू, जहाँ पे क्या होता है, चारों ओर पानी पानी होता है। एंड स्टॉप, वहाँ पर रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस, यह हमारे लिए टाइम था। टू गेट ऑफ, यानी कि वहाँ से उतरने का। वहाँ एट लास्ट, अंत में हम कहाँ पहुँच गए, अम्मू अम्माज प्लेस, मासी के घर। व्हाट ए लॉन्ग, ये बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग रोचक यात्रा थी। इट हैज़ बीन, यानी कि ये जो काफ़ी लॉन्ग और रोचक यात्रा थी जहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देखा। अब कुछ क्वेश्चनों के आंसर है। ओमना ट्रैवल बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ओमना ने अपनी ये यात्रा में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ किए, वाटर, लैंड, एयर, जो भी यूज़ किए वो आपने लिखने हैं। आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, जैसे ही वो ट्रेन से यात्रा उसने शुरू की। कहाँ से शुरू की थी, गांधीधाम से। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वेयर, क्या आपको रिमेंबर है, जैसे कि हमने 6th चैप्टर से शुरू किया था कि उसने पहले ऑटो रिक्शा की, फिर अब जैसे 8th चैप्टर में पहले 2 ऑटो रिक्शा की थी, फिर बस, फिर फेरी। तो हम इस चैप्टर में ये 3 ट्रांसपोर्ट लिखेंगे। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्स, और अब आप बताओ कि आपने कौन कौन से व्हीकल ट्रैवलिंग कर की है। तो आपने ट्रेन, बस, जो भी करके आप लिख सकते हो। अब मैंने ट्रेन, बस, बोट, कार, एरोप्लेन, टैक्सी, बुलक कार, टोंगा, जो भी आपने ट्रैवल किया है, ट्रेन, बस सबने की होगी, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, अब ये बताना है विच राइड, कौन सी राइड आपको ट्रेन की अच्छी लगी, बस की अच्छी लगी, एरोप्लेन की, कार की, जो भी अच्छी लगी आप वो लिख सकते हो कि आपको मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्या अच्छी लगी। आई एंजॉय द ट्रेन राइड द मोस्ट, तो यहाँ से उठाओगे, यू की जगह आई आ जाएगा और ईडी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। द ट्रेन राइड, जो भी विच राइड, कौन सी राइड की वो लिख दोगे। ओमना लेफ्ट अहमदाबाद, ओमना ने अहमदाबाद को कब छोड़ा, अहमदाबाद से जुड़ी हुई थी यात्रा 16 मई को। हाउ मैनी आवर्स डिड टेक हर टू रीच अमूना, अमू अम्माज प्लेस, अमू अम्मा कौन थी, मासी, यानी कि 16 मई को शुरू की थी, कितने में, 11:35 AM पे, जो हमारा 6th चैप्टर था। और AM सुबह के टाइम शुरू की थी 16 मई को और पहुंची कब, 17 मई को 11:30 PM, तो कितना टाइम लगा उसको,
11:35 से, यानी कि 24 आवर्स तो लगे या पूरा दिन लगा है, तो हम लिखेंगे इट टुक 24 आवर्स। ठीक है। हैव यू एवर बीन ए लॉन्ग जर्नी, क्या आपने भी कभी इतनी बड़ी यात्रा की है? वेयर डिड यू गो, तो बताओ। अगर आपने की है तो लिख दो लॉन्ग जर्नी टू दिल्ली, या दिल्ली मुंबई लिख सकते हो। फ्रॉम माई होम टाउन, अपने होम टाउन से मैंने दिल्ली या मुंबई भी लिख सकते हो, जो काफ़ी दूर का क्या होता है, यात्रा होती है। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब बताओ आप कौन कौन से अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं डैट यू यूज़ ड्यूरिंग द जर्नी, जब आपने लॉन्ग जर्नी की तो आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ किए। ट्रेन, बस, टैक्सी, कार, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एटसेट्रा, तो आपने ये यूज़ किया। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा। डिड यू जर्नी टेक, आपको जर्नी करना। माई जर्नी वॉज मोर देन 24 आवर्स, यानी कि एक 24 आवर्स से भी क्या थी, ज़्यादा थी। ओमनाज अप्पा बोट टिकट्स फ्रॉम द ट्रेन, अमुना के अप्पा ट्रेन के लिए टिकट कहाँ से खरीदी। एंड द बस, और बस के लिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे ओमना के अप्पा ने ट्रेन और बस की टिकट कहाँ से खरीदी थी, रेलवे स्टेशन से। ठीक है ना, और ये बस स्टैंड से। तो आपने कभी कोई ट्रांसपोर्ट, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई होगा जहाँ से आपने टिकट खरीदी, तो हम टिकट के लिए कहाँ जाते हैं, एयर जर्नी में भी, स्टीमर्स, मेट्रो, ट्रेन, तो आप लिख सकते हो जहाँ से आपने, अगर ट्रेन के लिखा है तो आप भी ट्रेन, बस लिख सकते हो। तो एयर जर्नी यानी कि एरोप्लेन की, तो ये कई बार जैसे ऑनलाइन भी हो जाती है ठीक है। समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर ए प्लेस, अब ये बताओ कभी कभी आपने कुछ टिकटें खरीदी होंगी किसी प्लेस में एंटर करने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस, जैसे आप सर्कस में जाते हो, या सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हो, या जू में जाते हो, तो इस तरह से वी नीड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी नीड टू बाय टिकट, कहाँ, एंटर सिनेमा हॉल, सर्कस, जू, एक्सेट्रा, तो हम इसके लिए टिकट खरीदते हैं पहले। लुक एट दिस पिक्चर्स ऑन ए रेलवे टिकट, तो हमें ये एक रेलवे टिकट दे रखी है, इसमें कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, उसमें फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट, टिकट में काफ़ी नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने उनको क्या करना है, सर्कल करना है। डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस, तो आपने उनको अलग अलग कलर से करना है। ट्रेन नंबर, जैसे ट्रेन नंबर ये है, देखो गाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर 9037, तो यहाँ मैंने लिख दिया 9037। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे डेट दे रखी है, ये देखो तिथि, डेट 24/12/2006, 24 दिसंबर 2006। द बर्थ एंड द कोच नंबर, बर्थ मैंने आपको बताया था, एक अपर बर्थ होता है, एक मिडल बर्थ और एक लोअर बर्थ, जो नीचे वाली सीट, फिर मिडल वाली, और जो हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था वो फोल्ड कर रखी थी मिडल वाली, फिर अपर बोर्ड जहाँ पे लोग लंबी यात्रा में क्या कर लेते हैं, स्लीपिंग कर लेते हैं। एंड द कोच नंबर, तो ये दे रखे हैं A1 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 21 22 23 22, तो ये हमें क्या दे रखे हैं, बर्थ, लिटर यानी कि लोअर, अपर, ये 23 अपर हो गया और ये मिडल बर्थ हो गया। और द फेयर, फेयर क्या होता है, किराया। द कॉस्ट ऑफ द टिकट, अब ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये नकद 2578 ओनली, यानी कि 2578, तो ये मैंने कॉस्ट लिख दी। अब डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो किलोमीटर, किलोमीटर 643 किलोमीटर, तो अब मैंने इनको सर्कल भी कर दिया, आप ये भी लिख सकते हो। और कहाँ से यात्रा शुरू हुई, टू बांद्रा टर्मिनस, और कहाँ तक गई, रतलम जंक्शन पर तक गई। ठीक है, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। आगे देखो, राइट वट अदर इन्फॉर्मेशन, और आप क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, यू कैन फाइंड फ्रॉम द टिकट, तो मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है। PNR नंबर, ये सारा दे रखा है कि क्लास 2 है, जैसे हम कह देते हैं ना कि AC वाली है, या थोड़ी लोअर वाली हो, या और किलोमीटर लिख रखा है, टिकट नंबर लिख रखा है, टिकट कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई, बोर्डिंग नंबर, ट्रेन नंबर, ये सारी आप और भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। ए रेलवे टाइम टेबल गिव्स द डिटेल, हमारे वहाँ जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं एक टेबल लगा होता है, टाइम टेबल, वहाँ पे भी कुछ डिटेल होती हैं अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, हर एक ट्रेन के रूट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। द स्टेशन अलोंग द रूट, जो स्टेशन, रूट के साथ साथ जो स्टेशन होते हैं। व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच, की ट्रेन कब पहुँचेगी यहाँ से, यहाँ दिल्ली जाने की, और मुंबई जाने की, आगरा जाने की, ऐसे, और लीव ईच स्टेशन, और कब छोड़ेगी। द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस बताया होता है किलोमीटर में। वी कैन बाय ए रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन से उसका टाइम पता कर सकते हैं। सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन
ऑन विच ओमना ट्रेवल आर गिवन। अब इस ट्रेन के रूट में टाइम टेबल में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जब जो ओमना ने ट्रेवल किए थे, इनको ध्यान से देखो। लुक केयरफुली एट इट एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चनों के आगे आंसर देने हैं। तो गांधीधाम से शुरू की थी और कहाँ तक गई थी? कोटायम तक। बीच में कौन कौन से आए थे? अहमदाबाद, बलसाड़, ये हमने पढ़ा था। गोवा में मडगाम पढ़ा था, उडुपी। तो इनके हिसाब से अब इन्होंने अराइवल टाइम कितने बजे ट्रेन पहुंची, डिपार्चर टाइम कि कितने बजे चली, जैसे 30 पे पहुंची, 50 पे चली, और डिस्टेंस बता रखा है, और आगे कितने कितने दिन लगे जैसे। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमने टेबल के हिसाब से इनके आंसर देने हैं। सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन, हमने सभी स्टेशनों को सर्कल करना है, उनके नाम को, इन द टेबल डेट आर मेंशनिंग ओमना's डायरी। यानी कि जब ओमना की जर्नी शुरू हुई उसने अपनी डायरी में लिखा था ना, उसकी जो फ्रेंड थी राधा नहीं जा पाई थी क्योंकि उसके लेग में क्या हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। उसने अपनी डायरी लिखी थी, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। तो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गांधीधाम। तो ये गांधीधाम को हमने सर्कल कर रखा है, अहमदाबाद को, बलसाड़ को, और ये मडगाम भी आया था गोवा में, उडुपी, कोझिकोड़ा, और सबसे बाद में कोटायम पहुंची थी अमुअम्मा's विलेज में। ठीक है, तो अब देखो, और सबसे लास्ट में है 1 से शुरू होकर नागरकोइल 4:45 डिपार्चर टाइम, और कितने किलोमीटर का है? 2649, और दिन कितने लगे? 3। ठीक है, हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। तो ये 6 चैप्टर के क्वेश्चन है कि उसमें कितने मिनट्स ट्रेन स्टॉप हुई थी, रुकी थी अहमदाबाद स्टेशन पर। तो 20 मिनट्स रुकी थी, आप 20 मिनट्स भी लिख सकते हो। द ट्रेन स्टॉप्ड एट 20 मिनट्स एट इलाहाबाद अहमदाबाद स्टेशन। ठीक है, ऑन विच डे, कौन सा दिन था ऑफ द जर्नी, जर्नी का कौन सा दिन था जब ट्रेन कहाँ पे पहुंची थी? मडगाम में, गोवा में। तो वो था सेकंड डे। तो आप अकेला सेकंड डे भी लिख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन को उठा भी सकते हो। ठीक है, सुनील एंड आना गोट ऑफ एट कोझिकोड़ा स्टेशन। जो ओमना को 2 फ्रेंड्स मिले थे ना, सुनील एंड आना, उसने स्टोरी बुक्स दी थी, तो वो कोझिकोड़ा स्टेशन पे उतरे। ओमना गोट ऑफ एट द कोटायम स्टेशन, और ओमना कहाँ उतरी थी? कोटायम अमुअम्मा's विलेज में। हाउ मैनी आवर्स, तो कितने घंटे लगे थे? डज द ट्रेन टिकट टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोड़ा। कोझिकोड़ा जहाँ सुनील और अन्ना रुके थे, कोटायम तक, कोझिकोड़ा से कोटायम तक कितने घंटे लगे थे? उसके बाद का ओमना का सफ़र कितना था? 6 आवर का था। ठीक है, वट इज़ द डिस्टेंस दैन द ट्रेन ट्रेवल ओवर द होल रूट। तो हमने डिस्टेंस बताना है किलोमीटर में, जो ट्रेन अहमदाबाद गांधीधाम से शुरू हुई थी, और होल रूट जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था ना 14 नंबर पे, नागरकोइल 4:45 पे डिपार्चर टाइम, और कितना किलोमीटर था? 2649, और कितने डेज लगे थे? 3। तो हमने होल रूट, तो होल डिस्टेंस बताना है कितने किलोमीटर का था। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमना ट्रैवल बाय ट्रेन। तो ओमना ने गांधीधाम से यात्रा शुरू की थी, तो उसकी कहाँ थी? कोटायम पे, और इसका ट्रैवलिंग कितना है? 2418 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ओमना's का था। वुड यू लाइक टू कीप ए डायरी, क्या आप भी डायरी लिखना पसंद करते हो जैसे ओमना ने लिखी थी? टेक ए नोटबुक, एक नोटबुक लो या डायरी लो। एवरी डे फॉर ए वीक, हर एक सप्ताह में, यानी कि एक सप्ताह में जो हर दिन आप जो करते हो वो लिखो डायरी में। राइट अबाउट व्हाट यू डिड, वहाँ लिखो जो आप सारा दिन एक दिन में करते हो, फिर अगले दिन करते हो। ऑल्सो राइट योर थॉट्स, अपने विचार लिखो और फीलिंग्स लिखो। शेयर योर डायरीज, और अपनी डायरी को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे ओमना अपनी फ्रेंड्स राधा के साथ शेयर करेगी जो उसने जर्नी में क्या क्या देखा। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, चैप्टर 8, 6, 7, 8 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर रिलेटेड थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय, टेक केयर।